आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बातें बतलाऊंगा, जिससे आप ध्यान से सुनना। जो हमारा ब्रह्म ज्ञान जो हमारे है ना, ये एक वेदांत से लिया गया है। यानी वेदों का अंतिम जो भाग होता है, यानी इसकी सबसे पहला उपनिषद माना जाता है शुक्ल वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का बारे में बताया गया है। और उस कांड का अंतिम जो भाग है, इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। तो मैं पहले सबसे आपको बारे में बताता हूं कि जो हम किताबों में या लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें उसके वाक्य के बाद में पूर्णिमा लगा होता है। पूर्णिमा एक डंडा लगा होता है पूर्णिमा का। तो में हमारा सबसे पहले शुरुआत होती है कि पूर्णिमा या पूर्ण क्या होता है। ये हमारा जगत है, जो भी कुछ है वो सब पूर्ण है। यह तो इसमें सबसे पहले हमारा जो पूर्ण है वो ओम शब्द स्वरूप है। ओम ही पूर्ण है। जो भी कुछ है वो पूर्ण है। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने या ऋषियों ने मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है वेदों के द्वारा। भगवान ने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी हमने पूर्ण के बारे में ही व्याख्या करनी है। इस मेरा वीडियो का मतलब है पूर्णिमा का भावार्थ क्या होता है। वह सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल देने पर यह पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही बचा रहता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा जो पुस्तक है उसका नाम है नौ उपनिषद। यानी इसमें वेदांत के अंत को भाग में जो दिया है वह पूर्ण सारी बातें ब्रह्म के ज्ञान के बारे में दी हुई बातें हैं। जो भी इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो रुचि नहीं रखते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि इसको आप ध्यान से सुने, तो आपका भी कल्याण इससे हो सकता है। क्योंकि हमें लास्ट में उसके पास ही जाना है और वहीं से लौट के आना है, इसलिए हमको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों में श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। यह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु संसार समुद्र से तरने के
लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग से ही जीवन का मन ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावास जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, यानी हम अपने कर्म में लगे रहते हैं, अपना जीवन खाना कमाना मकान बनाना इसी में लगे रहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि हमको भगवान ने यह भेजा है, किस लिए भेजा है। खाना पीना, बच्चे पालना, बच्चे पैदा होना, करना या खाना जो भी है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर, हम सारे काम करते हैं, लेकिन हम एक काम नहीं करते जिसके लिए हमको भगवान ने भेजा है। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है हमें मेहनत करना चाहिए जिससे औरों का भला हो, इसी में हमारा भला है। वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं, क्योंकि इस प्रकार अपना काम भोग परायण लोगों को चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर सूकर नरकों कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। यानी हम कितना भी अपना नाम कमा ले, कितना भी वैभव यश कमा ले, लेकिन हमने हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही हमको कीट पतंग मनुष्य जानवर जो भी जन्म मिलना होता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें जन्म मिलता है। वे सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, अचल हैं और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्ति है। जहां तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। हमारी जो मन की गति है ना, बहुत तेज चलने वाली, पर ब्रह्म परमात्मा की गति इससे सी बहुत आगे है। वो पहले से वहां बैठा हुआ है जहां हमारा मन जाता है। मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वे सबके आदि ज्ञान स्वरूप अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उसको देवता तथा महर्षि गण में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। वह एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव गुण तथा क्रिया जिनसे रह सकती वे ही परमेश्वर हैं। यह उनकी अचंत शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने विप्र भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते, यानी जो भगवान हमें दिखाई देते हैं अपना सगुण रूप लेकर के इस धरती पर आकर के अवतरित होते हैं, और निर्गुण जो रूप है वह सदा सर्वदा अचल स्थित है। वह उनका न चलना है। जो इस दुनिया को हमको चला रहा है वो अचल है, अटल है। ये तो हो गया न चलने वाला ब्रह्म, और चलने वाला ब्रह्म हो गया जो यहाँ इस पृथ्वी पर आकर के अवतरित होते, उसे कहते हैं चलना।
इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। इस तरह से यह हमारा परब्रह्म परमात्मा का जो लीला है उसको हम नहीं जान सकते कि यह अब क्या करने वाला है और क्या करेगा। भक्त इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी ही भक्ति है सत्य धर्म और मैं उसमें लगा हुआ हूँ, अतएव मेरी पुष्टि मैंने मरो मेरे मनोरथ को पूर्ण तो आप अवश्य ही करेंगे, जो मैं चाहूंगा उसको आप अवश्य पूरी करेंगे, मतलब मेरी इच्छाओं को आप ही पूरा करेंगे। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निवारण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण हैं, हमें भगवान के दर्शन करने के लिए बीच में बहुत रुकावटें आती हैं। दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधित हैं उन सबको मेरे लिए आप हटा दीजिए। मतलब जीव कह रहा है कि भगवान मुझे आप दर्शन करने हैं तो मेरे बीच में जो भी बाधा है उन सबको आप हटा दीजिए और अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। भगवान आप अपनी सहज कृपा से भक्तों को भक्ति साधना में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वह भी मेरे भी आत्मा है, अतः मैं भी वही हूँ। यानी जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तो कहते हैं कि हे अग्नि देवता, जीव कह रहा है हे अग्नि देवता, सबसे बड़े देवता तीन माने गए, अग्नि देवता, पवन देवता और इंद्र देवता। ये मेन प्रधान हमारे देवता हैं। यह सभी परम परमेश्वर की ही देन है। मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ। ये हमें डेली प्रार्थना हाथ जोड़कर सुबह करना चाहिए। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए, यानी आत्मा का साक्षात्कार कर दीजिए। हमारा जीव आत्मा का जो भेद है उसको आप हटा दीजिए। हम समझते हैं जीव अलग है परमात्मा अलग है, ऐसा नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है, यानी इस भेद को आप हटा दीजिए, मुझे आप ज्ञान दीजिए। और मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप को और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। ध्यान स्वरूप जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारी जो आंख है इनसे भगवान दिखाई नहीं देगा। हमारा जो दोनों आंखों के बीच में तीसरा नेत्र है, यहाँ से भगवान हमें दिखाई देता है। हम आंखें बंद करके अपने मन को यहाँ टिका दें तो आपको भगवत प्राप्ति या भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा हमारा वेदों का मत है। यानी ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ, तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंध स्वरूप हो तो आप कृपा करके
उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। यानी इसमें बताया है ना कि जो मैं हूं सो तू है। तो हमें हमारे आज भी आचार बहुत से ऐसे हैं जो हमें यह ज्ञान दे रहे हैं। वह ज्ञान दे रहे हैं सांसों के द्वारा। प्राण हमारे हैं, वह हम वही हमारा परमात्मा स्वरूप है। मन है, मन ही सब कुछ है। मन हमको अच्छी जगह भी ले जाता है और बुरी जगह भी ले जाता है। तो हमको मन को आराम से पोड़ के पुचकार के जबरदस्ती हम मन पे नहीं कर सकते। मन को हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे मन, जो मैं कहता हूं वही तू काम कर। भगवान की इच्छा से ही हम मन को बस में कर सकते हैं। हम लोग मन को बस में करने की हमारी कोई इतनी पावर नहीं है जो हम मन को बस में कर सकते हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। यानी हमें अजपा जाप करते हैं, उसमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाम तो बहुत है, लेकिन वो हमें नाम अपने जीव से लेने पड़ेंगे। मुंह हिलाएंगे या मन से कहेंगे तो इसमें कभी कभी हमें शांति भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो सांसें चलती हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं, सांस आती है और जाती है, हमें सांसों पर ही ध्यान देना है। सांस आ रही है, जा रही है, आंखें बंद कर लेंगे और आंखें बंद करके हमारा ध्यान यहाँ लगा देंगे। तो मन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मन की बातों को मानने के राजी बाध्य हो जाएगा। हम ध्यान करते हैं तो मन कहीं जाता है तो जाने दो, उसको आप जबरदस्ती रोकोगे नहीं। जब हम बार बार किसी को याद करेंगे या अभ्यास करेंगे तो वह धीरे धीरे हमारी बात को ही मान जाएगा। जब मन हमारी बात को मान जाएगा तो हम भगवान ने जो बुद्धि दी उसके द्वारा हम मन से अच्छी अच्छे बातों का विचार करेंगे और अपने परमात्मा से मिलने की उम्मीद रखेंगे कि हे पूर्ण परमात्मा, तू हमें जो दूरी हमने बना रखी उसको दूरी को दूर कर दो। हम तेरे ही सारे हैं, हम तेरे बालक हैं, तू हमारा पिता है। पिता कभी अपने बालक को बारे में बुरा नहीं सोचता है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि पिता हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा परम परमात्मा अपने बच्चों की देखभाल करता है, लेकिन जो जीव जिस भाव से भगवान को भजता है वह ब्रह्म भी उस जीव को ही देखता रहता है, उसके बारे में सोचता है कि हमारा जीव यह गलत रास्ते पर नहीं पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमने प्राण जो सांस है उस पर ध्यान देना। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता मन को मनाना है और मन को मनाने के बाद हम जो भी चाहें मन से मांगे और मन हमें वो ला करके देता है। तो यही मैंने आपको बताया मन और प्राण के बारे में। ये हमारी दो मुख्य चीजें हैं, और भी आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको इसके बाद और बात बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मन और प्राण की व्याख्या और विस्तार करूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार हो।